हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 11 के ऊपर, जिसका नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु की सलाह। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज के भाई जो उत्तम थे वो यक्ष द्वारा मारे गए और उनकी विमाता सुरुचि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनते ही पागल हो गई और उसने भी प्राण त्याग दिए। और उसके बाद ध्रुव महाराज को बड़ा क्रोध आया और प्रतिशोध लेने के लिए वो अलकापुरी में पहुंचे, जहाँ पे सारे यक्ष रहते थे, और एक एक करके सारे यक्षों की सेनाओं को वो ध्वस्त करने लगे। अकेले ही वो उन सबको मारने लगे। और बहुत डिटेल में हमने कल सुना था कि कैसे युद्ध हुआ, किस प्रकार से ध्रुव महाराज पराक्रम दिखा रहे थे और हजारों हजारों यक्षों की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहे थे। इस प्रकार से जब यक्षों की सेना आती जा रही है, फिर उन्होंने माया जाल बिछाया। ध्रुव महाराज उससे थोड़े घबरा गए तो मुनियों ने आके उनको रास्ता बताया। फिर उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज इस समय पूरा का पूरा अलकापुरी ही उजाड़ने के मंतव्य से वहां पे युद्ध कर रहे थे। तो जब राजा मनु ने देखा, स्वयंभू मनु ने देखा कि मेरा पोता पूरी अलकापुरी उजाड़ने की बात कर रहा है, ये क्रोध के वशीभूत हो गया, तो वे तुरंत कुछ ऋषि मुनियों को लेकर उनके पास पहुंचे और उनको समझाने लगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो सब कुछ पूरा ही अलकापुरी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा था तो तुम्हारा प्रतिशोध तो पूरा हो गया। तो इस प्रकार से मन में सोचकर वो आज अभी आए हैं, जस्ट वो प्रकट हुए हैं अभी ध्रुव महाराज के आगे, और उन्होंने इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 7 से हम प्रारंभ करेंगे। मनुरुवाच। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं। यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं हैं। तो मनु जी ने बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो, अब तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। जब तो तुम अगर सही होते, तुम किसी अपराधी को मारते तो मैं तुम्हें कुछ न कहता, पर आज तुम उन लोगों को मार रहे हो जिनका कोई अपराध ही नहीं है। तो अब ये क्रोध जो है इसका त्याग करो, ये नारकीय जीवन का मार्ग है। बड़ी अच्छी बात बताई। क्रोध के आवेग में आकर व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कब वो सही करते करते गलत करने लग जाता है। जनरली ऐसा होता है कि क्रोध हम किसी सही कारण से करते हैं, हमें लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस क्रोध को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे घर में अगर हमारा बच्चा कुछ गड़बड़ कर देता है तो माता पिता को स्वाभाविक क्रोध आ जाता है और वो उसको समझाते हैं या मारते हैं। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मारते चले जाते, बच्चा अधमराई हो जाता है। एक हमारे मित्र थे बचपन में, उसके पिता को बहुत क्रोध आता था, तो कई बार हमारे सामने भी उसका पिता उस पर क्रोध करता था। तो जब वो गुस्सा होता था, बोलते जाना, इतना बोलना, इतना उल्टा सीधा बोलते बोलते माँ पे चला जाएंगे, बहन पे चले जाएंगे, बोलते जा रहे, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि वो बिल्कुल अपने पिता को पसंद ही नहीं करता था। या मंदिर में भी कभी ऐसा होता है, कोई नया भक्त आता है तो पुराने भक्तों को क्रोध आ जाता है, ये व्यक्ति को इतना भी अकल नहीं है, देखो इसने क्या कर दिया। कोई अपराध कर देता है, वो भगवान के सामने कुछ गड़बड़ कर देता है या कोई नियम का खंडन कर देता है, बिना नहाए मंगल आरती आ जाता है। तो भक्तों को चाहिए क्रोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध जरूरी भी है किसी के सुधार के लिए, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि बस बोलते जा रहे वो भाग ही गया, मंदिर छोड़ के ही चला गया व्यक्ति। इसको कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। आपका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, आपने जो क्रोध किया बहुत अच्छा किया, वो सुधर गया, पर वो ऐसा सुधरा कि वो भाग ही गया, मंदिर छोड़ के ही चला गया, तो पेशेंट ही डेड हो गया। तो क्या आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? तो इसीलिए हमें जो है हाई वोल्ट के झटके नहीं देने चाहिए। भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम कंट्रोल्ड वे में क्रोध करना सीखें, अपने इस पे कंट्रोल करना शुरू करें। तो ध्रुव महाराज को हम देख रहे हैं, इतने महान भागवत भक्त होकर भी ध्रुव महाराज भी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए।
क्रोध तो सही बात पे आया था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत आगे तक चले गए कि मनु जी को नीचे आना पड़ा। और आगे क्या कह रहे हैं, हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो यह वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। बेटा तुम क्या कर रहे हो ध्रुव, जरा देखो तो, तुम हमारे कुल की शोभा और मर्यादा का ही खंडन कर रहे हो। हमारे परिवार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो इस प्रकार के कार्य करता है। तो तुम जो है, तुमसे ये आशा की जाती है कि तुम धर्म और अधर्म को समझो। तुमको पता होना चाहिए कि कब तक तुम्हारा क्रोध करना धर्म था और कब तुम्हारा क्रोध करना अधर्म बन चुका है। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। तो बाहर से जब तक कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करता तब तक हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलत हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई हमारा सुधार करे तो हम उसको सुने। आजकल का समय ऐसा है, अगर किसी को जाके कुछ बता दो, भाई तुम्हारे अंदर ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो वो तो राशन पानी लेकर पीछे चढ़ जाता है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, तुम बड़े महान हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। वो 10 बात हमें ही सुना देगा। इस दुनिया में किसी का सुधार करना और बच्चों का सुधार अपने अपने बच्चे सुना देते हैं, वो नहीं सुनते तो बाहर के लोग तो क्या सुनेंगे। लेकिन हमें समझना है कि जिस समय हम क्रोध के वशीभूत हैं, काम के वशीभूत हैं, मोह में पड़े हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे में हम नहीं समझ पाते कि हमारी स्थिति क्या है। सामने वाला व्यक्ति हमें देख के जज कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि अपनी पीठ का मैल स्वयं को नहीं दिखता, वो दूसरा व्यक्ति देखता है। कोई दूसरा देखता है ना कि अरे आपके कान में तो बड़ा मैल दिख रहा है, आप थोड़ा साफ कर लीजिए, आपकी पीठ पे बड़ा मैल हो गया, आपकी गर्दन पे बड़ा मैल हो गया। ये जगह वो होती है जो हम देख ही नहीं पाते। तो जब दूसरा व्यक्ति हमें ऐसा बोलता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मेरे कान बिल्कुल साफ है, मेरी पीठ एकदम साफ निर्मल स्वच्छ है, तुम अपनी पीठ देखो। पर वास्तव में कई बार वो मैल होता भी है। इसीलिए कहा गया है, कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अगर किसी व्यक्ति की निंदा होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि निंदा हो रही है इसका मतलब अब धुआं उठाए तो आग भी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो मेरे व्यवहार में कमी होगी। जो उस व्यक्ति ने मेरी निंदा की उसको ध्यान से हम सुने, वो कहाँ कहाँ पे हमको बता रहा है। और उल्टा ये जो निंदक है ये तो बिना पानी और साबुन के हमें शुद्ध कर रहा है, क्योंकि ये हमारी निंदा करेगा, निंदा करके हमें बताएगा क्या कहाँ कहाँ पे कमी है, और वहाँ पे हम सुधार कर लेंगे और हम और अच्छे हो जाएंगे। बल्कि आचार्य तो भक्त तो ऐसे होते हैं जो स्तुति करता है उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको ईर्ष्या तो नहीं करते, मतलब उसको पसंद नहीं करते। और जो निंदा करता है उसको बहुत पसंद करते हैं। उनको वो ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनके बारे में उनके अवगुण बताते हैं, तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुम्हारी ये काम तुमने बड़ा बेकार किया, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। तो जहाँ जहाँ पे जो जो पॉइंट्स वो बताते हैं उसको वो नोट कर लेता है और फटाफट जो है भगवत प्राप्ति के ऊपर उन्मुख होता है, अपने जीवन में अच्छे अच्छे सुविचार सुव्यवहार लाने का प्रयास करता है। तो भक्तों को चाहिए कि अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारे मुंह पे आके कुछ हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, तो उस पर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है। कबीर जी कहते हैं आंगन कुटी चबाए, उसके तो घर में जाके आप झाड़ू पोछा लगाओ, उसकी सेवा करो, उसका चूल्हा चौका करके आओ। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रहा है, वो बिना पानी और बिना साबुन के ही आपको साफ कर रहा है। तो इस प्रकार से क्रोध और काम के वेग में जब हम होते हैं तो सामने से ही कोई व्यक्ति हमें रोक सकता है, वही हमें बता सकता है कि अब आप जो हैं धर्म से अधर्म की ओर डेविएट हो रहे हैं, कृपया करके सावधान रहिए। और यही बात जो है ध्रुव महाराज के साथ हुई कि ध्रुव महाराज को भी उनके दादाजी बता रहे हैं। आगे कह रहे, मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा ना माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध ना करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। ध्रुव, तुम तो शरीर की चेतना में खो गए, अच्छे भले तुम भक्ति करके आए थे, आत्मा के स्तर पे थे, ये कहाँ फंस गए तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हारे भाई को मार दिया। भगवत गीता में तो कृष्ण कहते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने के बाद भी जो मरता नहीं वो तो आत्मा है, और तुम्हारा भाई तो आत्मा था, तो वो मरा थोड़ी ना है। थोड़ा आत्मा का भी चिंतन करो, शरीर के स्तर से वापस आत्मा पे आओ।
ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे जानवर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं वैसे ही तुम कर रहे हो। और जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं उन साधु पुरुषों ने तो विशेष रूप से इसको वर्जित किया है। जो जो सामान्य मनुष्य है उसको भी क्रोध नहीं करना चाहिए, पर भक्तों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध इन द सेंस कि अनकंट्रोल्ड क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं भाई ये साधु तो बड़ा गुस्सा करते हैं, वो साधु तो बड़े गुस्से करते हैं, प्रभुपाद जी तो बड़ा क्रोध करते थे, या हमारे गुरु महाराज भी बड़ा क्रोध करते हैं। तो आप कह सकते हो भाई साधु लोग भी तो क्रोध करते हैं, पर हमारे और उनके क्रोध करने में अंतर है। हम इंद्रियों के वशीभूत होकर क्रोध करते हैं। हम जब क्रोध करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारी मुंह से क्या निकल रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और साधु पुरुषों को क्रोध वास्तव में आता ही नहीं, वो जबरदस्ती क्रोध को प्रकट करते हैं ताकि अपने शिष्यों का सुधार कर सके। इसका पता कैसे चले? अब देखो बाहर कितने व्यक्ति बाहर से आते हैं मंदिर में और कभी जूते पहन के आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, कभी गंदे हाथ लेके आ जाते हैं। तो हमने देखा हमारे गुरु महाराज कभी भी उनको कुछ नहीं कहते, बड़े प्यार से कहेंगे आप बाहर हाथ धोकर आ जाइए, आप थोड़ा जप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और वही चीज अगर उनका कोई शिष्य कर देता है तो वो इतने गुस्से हो जाते हैं, बाप रे बाप। शिष्य बिल्कुल घबरा जाता है उस समय, वो जो है कांपने लगता है, इतना क्रोध प्रकट कर देते हैं। तो अगर उनको क्रोध इंद्रियों के कारण आता तो बाहर वाले पे भी आना था। ये भेद कैसे हो गया? ये भेद ऐसे हुआ कि वो पहले मनन करते हैं कि इस व्यक्ति पे क्रोध करना है या नहीं करना है, और गुरु भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना पचा सकता है। जो ज्यादा पचा नहीं सकता उस पर ज्यादा क्रोध नहीं करते। तो साधु जब क्रोध करते हैं तो वो हमारे कल्याण के लिए होता है, लेकिन हम जब किसी पे क्रोध करते हैं तो वो कल्याण की भावना से होता ही नहीं। वो होता है अभी इसको नीचा दिखाता हूँ, अभी इसको बताता हूँ, अभी रुक जा, तूने मेरी तौहीन की, अभी देख मैं सबके सामने तेरी बेइज्जती करूंगा, मेरा पद ऊंचा है, मैं इसके ऊपर क्रोध करके और इसको इसकी औकात याद दिलाऊंगा। हम उसके कल्याण के लिए नहीं बल्कि उसको और नीचा दिखाने के लिए क्रोध करते हैं। आगे कह रहे वैकुंठ में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। ध्रुव तरफ जरा तुम विचार तो करो, तुम हो कौन? तुमसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि तुम ऐसा मत करो। वैकुंठ धाम की प्राप्ति करना कितना मुश्किल है और तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें वो धाम मिलना निश्चित हुआ है। तो तुम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होकर कहाँ चक्करों में पड़ गए? जैसे कई बार आते ना भक्त लोग कहते हैं माता जी आप तो संस्था से जुड़े हो, आप तो दीक्षित हो, आप तो साधु वेश में हो, प्रभु जी आप तो मंदिर में रहते हो, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती, आप ऐसा मत कीजिए। तो कई बार जो है हमें मर्यादा रखनी पड़ती है। ये बहुत 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 जरूरी शिक्षा है, इसको हमें ध्यान से समझना है। एक तो होता है अपने लिए जीना, तो अपने स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति जीता है। मुझे अच्छा लगा तो मैं उस व्यक्ति को तारीफ करूंगा, मुझे बुरा लगा तो मैं उस व्यक्ति की बुराई कर दूंगा। लेकिन जब हम किसी मर्यादा में होते हैं, हम साधु वेश में, हम धोती में हैं, हम साड़ी में हैं, हम तिलक में हैं, हमने गले में तुलसी माला पहनी है, या हम अगर हरिनाम का जाप कर रहे हैं, तो उस समय पर हमें अपने निजी फैसलों को इस तराजू पर तोलना पड़ता है कि जो मैं बोलने वाला हूं क्या वो मेरे कपड़ों के अनुकूल है, क्या वो मेरे इस साधु वेश के अनुकूल है। ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मुझे भक्त के रूप में जानता है, और ऐसे में अब मैं क्या हूं वो तो मैं जानता हूं, मेरी असलियत तो मुझे पता है, मैं तो नाली का कीड़ा ही हूं, है ना, हम सभी जानते हैं हम क्या हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतनी श्रद्धा रखता है मुझ में, और वो वास्तव में मुझ में नहीं रखता, मेरे कपड़ों के कारण इन कपड़ों पे श्रद्धा रखता है। तो कई बार उन कपड़ों की मर्यादा रखने के लिए हमें टॉलरेट करना पड़ता है। हमें कोई व्यक्ति बुरा बोल भी रहा है तो भी हमें चुपचाप सुनना पड़ता है, क्योंकि अब साड़ी में धोती में अगर हम अपने मुंह से गालियां निकालेंगे तो वो कितना बुरा लगेगा, सोचिए। इसको कहते हैं मर्यादा रखना, मर्यादा रखनी पड़ती है। जैसे कि स्कूल का बच्चा अगर बाहर बंक मारता है, क्लास में जाता नहीं, स्कूल में जाता नहीं, घर से निकलता है और घूमने चला जाता है, तो किसकी बदनामी होगी? क्योंकि वो स्कूल की ड्रेस में बाहर निकला है, तो जिस स्कूल की ड्रेस पहन के वो बाहर गलत काम कर रहा है, अब मान लो वो बच्चा कहीं पकड़ा जाए या कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, चोरी करते हुए पकड़ा जाए, या वो उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, तो सबसे पहले न्यूज़ क्या आएगी? फलाने स्कूल का बच्चा ऐसे करते हुए पाया गया, तो स्कूल बदनाम हो गया, जबकि स्कूल के लोगों को पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार से जब हम कोई भी पाप कृत्य करते हैं, हम अनवांछित क्रोध कर देते हैं किसी पे, किसी की भावना तोड़ देते हैं, अब वो तो हमारे अंदर है ही अनर्थ, लेकिन
वो व्यक्ति क्या, वो व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ा होता, वो संस्था को देखता है, वो हमारे इस वैष्णव वेशभूषा को देखता है, उसका सीधा जो है वहां पे जाके उसकी श्रद्धा टूटती है और वो दुष्प्रचार करने लगता है, भाई ये लोग तो ऐसे होते हैं, वो सबके बारे में ऐसी धारणा बना के बैठ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, सामान्य जन तो करे ना करे, पर भक्तों को तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहना चाहिए, बिहेव करना आना चाहिए। ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करते भक्त लोग, वो हम भी कई बार कर जाते हैं। अब हम तो वही है ना, पुरानी वाली आदतें उनको होती हैं, कोई किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है भक्तों का, तो हम अजीब अजीब तरह से नाचने लगते हैं और हंसते हैं जोर जोर से, तो बाहर के लोग जो हैं वो जो श्रद्धा रखते हैं उनकी टूटने लगती है कि ये क्या कर रहे हैं। और एक मंदिर के भक्त का तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जो घर गृहस्थी वाले हैं वो तो कुछ समय के लिए ही इस वेशभूषा में होते हैं, अधिकांश तो वो अपनी दूसरी वेशभूषा में ही होते हैं, पर जो मंदिर में ज्वाइन करता है उसको तो इसी में 24 घंटे रहना है। इसको कहते हैं 24 आवर यूनिफॉर्म में रहना। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति यूनिफॉर्म में नहीं रहता। आर्मी का इंस्पेक्टर भी होता है, वो भी कभी तो अपने ट्रैक सूट में और लोअर में घर में बैठता है और अपने हिसाब से जो वो है उस भाव से रह सकता है। लेकिन जो मंदिर में ज्वाइन करते हैं उनके तो जीवन इतना मुश्किल होता है, उन्हें रात को, सुबह, दिन में, शाम में हमेशा उसी ड्रेस में रहना है, और जो वो हैं वो किसी के आगे प्रकट नहीं होने देना होता। तो ये बहुत मुश्किल कार्य है। कब तक कोई व्यक्ति ड्रामा करेगा, कब तक कोई व्यक्ति महान बन के दिखाएगा। इसीलिए ऐसे लोग जब अपनी असलियत पे आते हैं तो लोग जो हैं वो कहते हैं, ये देखो जी साधुओं के भी ऐसे हाल हो गए, बड़ा घोर कलयुग है, देखो साधु होकर क्या बोल रहा है, ये देखो इस संस्था के लोग ऐसे होते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति बेचारा है तो माँ के पेट से आया हुआ कलयुग का ही प्राणी है। अब उसने बेचारे ने कपड़े पहन लिए तो क्या उस पर इतना जुल्म ढा दोगे है कि वो कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे तो 7 खून माफ, और वो किसी पे छींक भी दे तो भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे से भी एक्सपेक्ट ना करें। और अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। तो संत बताते हैं कि ज़्यादा समय तो ड्रामा चलता नहीं है हमारा, बहुत समय तक हम ड्रामा नहीं कर सकते। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं हम वास्तव में वैसे बन जाएं। जितने उदार हृदय बनकर हम दिखा रहे हैं लोगों को, जितने हम प्रवचन सुना रहे हैं, हम कोशिश करें कि वैसे ही हम बन जाएं, ना कि हम ये दोहरे चेहरे पर चले, एक चेहरे पे चेहरा लगाकर घूमें। ये ज़्यादा समय चलता नहीं काम। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। खाली हम बड़ी बड़ी बातें ना करते रहे, लोगों को हम बेवकूफ़ ना बनाते रहे, ज़्यादा समय ये चलेगा नहीं। गुरु महाराज एक बड़ा अच्छा भजन गाते हैं इसके रिगार्डिंग। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ए मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। हमारे पाप छिप नहीं सकते, भगवान तो सब देख रहे हैं ना। तो यही जो बात है ये कह रहे हैं, ध्रुव तुम थोड़ा तो मर्यादा का ध्यान रखो, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, भगवान के दर्शन हुए हैं, लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य किया कैसे। बेटा ध्रुव, मुझे तो यही यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने कि कर कैसे दिया। इतने सारे बड़े बड़े महान भक्त तुमको फॉलो करते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, और जब तुम ऐसा निंदनीय कार्य करोगे, जब वो लोग इस बात को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो कितने आश्चर्य में हो जाएंगे। जैसे कल भी एक माता ने प्रश्न किया था कि ध्रुव महाराज तो सबको आत्मा करके देखते थे, उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई। तो इस प्रकार का आश्चर्य बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे भक्तों से एक्सपेक्ट किया जाता है, इनसे अपेक्षा की जाती है कि इनका आचरण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। भक्तों की तो बात छोड़िए, भगवान भी जब इस संसार में आते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे द्वारा कोई भी कर्म कृत्य नहीं है, मुझे कर्मों का लेखा जोखा नहीं लगता, पाप पुण्य से मैं ऊपर हूं, लेकिन तो भी मैं नियत कर्म करता हूं इस संसार में आकर, क्योंकि सामान्य लोग मेरे आचरण का पालन करते हैं, और अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो इससे उन पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए मुझे भी ये करना पड़ता है। भगवान रामचंद्र जी के विषय में जैसे कई लोग कहते हैं, बहुत बहुत ही कॉमन है ये, जो लोग नास्तिक होते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। कहते रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, रामचंद्र जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। अरे क्या उन्हें विश्वास नहीं था अपनी पत्नी के ऊपर?
क्या उन्हें उन्हें इतना भी नहीं पता था कि सीता इतनी परम सती स्त्री है, इतनी सती नारी है, और अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी केवल एक 2 टके के धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। एक बार एक धोबी की धोबन कहीं चली गई रात को, तो जब नदी पार करके गई तो रात को नदी में बाढ़ आ गई, तो वो वापस नहीं आ पाई। तो सुबह जब हुई तो वो घर वापस आई, तो वो कहता है मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। रात को तुम अकेली बाहर रही, पता नहीं किसके साथ थी, क्या थी। मैं कोई रामचंद्र थोड़ी ना हूं जो 1 साल तक सीता बाहर रही हो पर पुरुष के साथ और उसको स्वीकार कर लूं। तो वो धोबी कुछ कुछ था क्या, उसकी बात की कोई वैल्यू थी क्या? पर रामचंद्र जी ने उसकी वो बात सुनी जब उनके पास, उनके कानों तक पहुंची कि धोबी इस तरह की बातें कर रहा है, कल को सारे राज्य में इस तरह की बातें होंगी। तो रामचंद्र जी ने सीता माता को बोला कि आपको क्या लगता है? तो माता सीता ने कहा, प्रभु मैं अपनी कुल की मर्यादा खराब नहीं होने देने वाली हूँ। पहली बात तो सीता माता ने राम जी को बोला था कि मैं वन चली जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से आपकी मर्यादा पे सवाल उठ रहा है। तो रामचंद्र जी ने कभी उन्हें नहीं कहा था कि तुम चली जाओ। सीता माता स्वयं गई, और उसमें भी रामचंद्र जी रोक भी सकते थे। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें मर्यादा सिखानी थी संसार के लोगों को। अपना पर्सनल लाइफ से बढ़कर उनका एक राजा की लाइफ थी। आप समझ रहे हो, एक व्यक्तिगत जीवन होता है और एक सामाजिक जीवन होता है। जब हम व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं तो हम अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी परम प्रिय, अपनी प्राणों से भी प्यारी पत्नी सीता माता को कैसे उन्होंने वन भेजा होगा, आप सोच सकते हैं? कितने पत्थर रखे होंगे अपने हृदय पर, केवल इसलिए कि हम जैसे दुष्ट लोग उनके आचरण का पालन करें। लेकिन हम इतने ज्यादा मूर्ख हैं, हम तो भी केवल वही वाले पार्ट रामायण से या कृष्ण लीला से उठाते हैं जहां पे कुछ कुछ उल्टा सीधा हुआ हो, और हम कहते हैं देखो भगवान ने भी ऐसा किया था, देखो शिव जी ने भी भांग पी थी, देखो कृष्ण ने भी रासलीला की थी। बाकी सब नहीं देखेंगे कि रामचंद्र जी ने अपने राजा होने के कर्तव्य को परम मानकर अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया था। आज अगर कोर्ट के जज के सामने उसका बेटा मुकदमे में फंसे और वो सामने कटघरे में आ जाए, तो क्या वो उसको दंड दे पाएगा? कभी नहीं देगा। वो बायस हो जाएगा, उसके सामने उसकी पत्नी रो रही होगी और बोलेगी आप जज हो, आप जो कहोगे वैसा ही होगा, तो वो कह देगा कोई बात नहीं, इसको मत करो, इसको छोड़ दो। पर रामचंद्र भगवान इतने, देखो भगवान को भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है हम जैसे लोगों के लिए। तो खैर यहाँ पे यही बात हो रही है कि जिन लोगों का जीवन आदर्श होता है उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हमारा मन उल्टे सीधे कार्य करने का करता है, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है, एक हमारी बहन थी, वो नई नई जुड़ी थी, संस्था से जुड़ी भी नहीं थी ठीक से, वो बस मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे हमारी इस्कॉन संस्था है, ये है वो है। तो एक माता जी का एक बहुत लेक्चर देने वाली माता जी, बहुत सुंदर लेक्चर देती थी उन दिनों। तो उनके लेक्चर मैंने उनको दिए कि आप इनके लेक्चर सुना करो। तो वो, और तो कुछ उसने देखा नहीं, उसकी उम्र भी काफी थी उस समय, कुछ 20-25 साल की रही होगी वो। सबसे पहले वो उस माता जी की फोटो को ध्यान से देखने लगी और कहती, तुम्हारी माता जी ने तो आईब्रो बना रखी है, तुम्हारी माता जी ने तो सिर पे पल्ला भी नहीं रखा हुआ है, तुम कहते हो ये करो वो करो, सिंपल होना चाहिए भक्तों को। अब मैं जितना लेक्चर में उनको सुनाता था वो तो सारा मडिया मेट हो गया, अब मैं क्या बोलूँ उनको। तो भक्तों को चाहिए कि उन्हें अपनी इच्छाओं को भी नीचे रखकर जो है सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए कई बार आदर्श जीवन जीना पड़ता है। और आगे यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। तो भक्तों को चाहिए, भगवान जो हैं वो उन भक्तों पे प्रसन्न होते हैं जो सहिष्णु हो, जो विनम्र हो, जो दया का भाव रखे और मैत्री रखे। मैत्री मतलब सबसे मित्रता। ये क्या है, सबसे लड़ रहा है, जहां मंदिर में जा रहा है इससे। अब देखो कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उन्हें जो सेवा दो वहीं पे लड़ाई करते हैं। उनको किचन में भेज दो तो वहां झगड़ा कर देंगे, बोलो अरे चलो किचन में मत जाओ, आप जरा मंदिर में चले जाओ, सफाई करो। साफ सफाई करने जाएंगे वहां उनसे झगड़ा कर देंगे, ये नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कुछ गंदा पड़ा हुआ है, ये झाड़ू है क्या, ये कुछ वो नहीं है, ये सामान लाओ वो लाओ। उसको फिर कहीं मैनेजमेंट में भेज दोगे, वहां झगड़ा कर देंगे। वो हर जगह झगड़ा करते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को पसंद नहीं। भगवान को तो वो भक्त पसंद है जो सामने से भी कोई झगड़ा करने की मंशा से आ रहा हो उसको भी शांत कर दे, उसको भी सहन करे, उस पर भी दया भाव दिखाए। और समता, समता मतलब जैसे 56 भोग भगवान को कभी लगते मंदिर में तो पुजारी जो है चुपके से देख लेता है अच्छी अच्छी आइटम कहाँ रखी है, और जैसे ही पर्दा बंद होगा तुरंत गायब हो जाएंगी। वो कहेंगे प्रभु जी अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ बड़ा सब कुछ रखा था,
तो पता नहीं प्रभु जी कहाँ चला गया। वो पता लगा धोती में छुपा के और अपनी पत्नी को दे रहा है पीछे से, ये लो ये लो, ये बेटे को बहुत पसंद है ना, ये खीर भी ले लो, ये भी ले लो। तो ये समता का भाव थोड़ा ना है। भक्तों के जीवन में हम कई बार देखते हैं, कोई भक्त बेचारा बहुत बीमार होगा, कहेगा प्रभु जी मेरे पास थोड़ी समस्या हो गई पैसों की, मुझे जरा 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, मेरे कोई बीमारी है, मेरी माँ बड़ी बीमार हो गई। प्रभु जी आपको तो पता ही है हम कहाँ से लाए पैसे, ये है वो है, कोरोना चल रहा है। और उसका बेटा उसको बोलेगा पिताजी मुझे ये 50,000 रुपये वाला फ़ोन चाहिए। तो कहेगा हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं 50,000 का फ़ोन क्यों, तुम 60,000 वाला लो। और वो अय्याशी करेगा, गलत काम करेगा, फ़ोन पे उसको देगा, पर यहाँ जो भक्त था, जो गुरु भाई था, उसको नहीं देगा। ये समता कहाँ से हो गई बताओ। पारिवारिक मोह के चक्कर में हम कितनी बार ऐसा करते हुए पाए जाते हैं ना। हम लोग ये करते हैं, भेदभाव कर देते हैं। ये तो मुझे बड़ा अच्छा, ये तो मेरी बड़ी प्रशंसा करता है, ये बहुत अच्छा भक्त है, ये जो है ये हमेशा मेरे अंदर कुछ नुक्स निकालता रहता है, ये बड़ा बेकार है। तो जो मुझे पसंद है उसको मैं चुपके से कुछ प्रसाद खिला दूंगा, कुछ लेके आ जाऊंगा, उसके लिए गिफ्ट ला दूंगा, कुछ डोनेशन आएगा तो उसको भी दे दूंगा, तू भी रख ले कुछ पैसे। और जो बेचारा वो करता है, मेरी निंदा नहीं, मेरी स्तुति नहीं करता, चापलूसी नहीं करता, उसके प्रति मैं कोई दया भाव नहीं दिखाऊंगा, उसकी मैं उपेक्षा करूंगा, प्रसाद की लाइन में उसको बुलाऊंगा भी नहीं। भूखा मरे ये, इसको मेरी महिमा के बारे में नहीं पता, ये मेरी स्तुति गान नहीं करता है। तो ये भेद बुद्धि से जो भरे हुए हैं, ऐसे भक्त भगवान को पसंद नहीं। भगवान को वो भक्त पसंद है जो समता का बर्ताव करते हैं। आगे कह रहे, जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आत्म आनंद प्राप्त करता है। तो वास्तव में जो सचमुच में भगवान को प्रसन्न कर पाया है, उसकी क्या लक्षण बताए हैं कि वो स्थूल और सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको पूछा गया है नहीं पूछा गया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आज उसने खाया या नहीं खाया, उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको आगे आगे रहने का मौका मिला या उसको पीछे पीछे कर दिया गया। हमें तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है इन बातों से कि मंदिर के अंदर हम गए और हमको किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, वहाँ पे ये सेवा लगी, सबने वो सेवा की, हमने भी करी, बाकी सबका तो सम्मान हो गया, हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कई भक्त बुरा मान जाते हैं। इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और ये सब करने से क्या होगा, भौतिक गुणों से हम छूटकर अनंत आत्मा आनंद को प्राप्त करेंगे। जब तक संसार में आनंद लोगे ना भैया, तब तक भगवान आनंद नहीं देंगे। जिस दिन हम लोग संसार के अंदर ये पद प्रतिष्ठा में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, स्त्री पुत्र में, इन चीज़ों में, घर मकान में आनंद प्राप्त करना बंद कर देंगे, उस दिन फिर भगवान आत्मा से हमें आनंद देना शुरू कर देंगे। तो जितनी भी कमी है, जितना भी समय लग रहा है, ये हमारी ओर से लग रहा है, भगवान की ओर से बिल्कुल देर नहीं हो रही है, हम ही देर पे देर किए जा रहे हैं। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और भी वृद्धि होती है। तो देखो हम कितना ज़्यादा इस चीज़ को महत्वता देते हैं। अरे हमारा बच्चा जवान होने लगा, अब इसकी शादी करेंगे, शादी होगी, पोता आएगा या पोती आएगी, फिर हम उसको खिलाएंगे। पर ये सब है क्या वास्तव में? 5 तत्वों से मिला हुआ मलमूत्र का थैला है और ये मलमूत्र का थैला जब किसी दूसरी मलमूत्र की थैली के साथ शादी करता है तो और मलमूत्र के थैले बनते हैं। ये हो रहा है, पैकेजिंग फैक्ट्री खुली हुई है। हैं आप मानो अगर किसी को लैट्रिन और पेशाब जो है इकट्ठा करके मैं बहुत सुंदर सी पैकेजिंग कर दूं, एकदम बढ़िया से उसके ऊपर कवर चढ़ा दूं और बहुत सुंदर उसके ऊपर नक्काशीदार ड्राइंग बना के आपको दूं, आप कहो प्रभु जी बहुत सुंदर गिफ्ट दिया आपने, इसके अंदर है क्या? मैं बोलूँ अंदर मत देखना, बस तुम इसको रखो, बाहर उस पर डीओ लगा दे। अब तो शरीर में से तो बदबू आती है ना, इसके ऊपर डीओ लगा देते हैं, साबुन लगा देते हैं इस बदबू को छुपाने के लिए, पर अंदर जो माल भरा हुआ है उसको हम क्यों भूल जाते हैं? तो ये है हमारा शरीर, मलमूत्र की थैली है और इन थैलियों के समागम से जो और थैलियां पैदा होती हैं वो इस संसार में जनसंख्या बढ़ाती हैं। ये हो रहा है कि बच्चे हो गए, बहुत खुश होते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। तो ध्यान रखना है हमें इस बात का कि ये शरीर क्या है, ये केवल विकृति है।
9 द्वार होते हैं शरीर के अंदर। जो शरीर से बहुत आसक्त है ना, चाहे अपने शरीर से, चाहे पत्नी के शरीर से, चाहे पति के शरीर से, या कोई किसी स्त्री के शरीर से, या पुरुष के शरीर से, कोई फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्ट्रेस है, वो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, तो ध्यान से जरा विचार करो, उनके शरीर में 9 छेद है और 9 से गंदगी निकलती है। आंखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी निकलती है, नीचे से गंदगी निकलती है, ऊपर से गंदगी निकलती है। अब जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा ना। तो जो व्यक्ति बहुत काम आकर्षण में फंसा हुआ है, जो बहुत ज्यादा विकृत सोच रखता है, कई लोगों को कंट्रोल नहीं होता, वो जब किसी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। तो ये ध्यान करो, ये विचार करो, जो सामने दिख रहा है या दिख रही है उस पर जरा ध्यान से उसको देखो। उसकी जो आंखें हैं, इसके अंदर से क्या निकलता है सुबह सुबह, इन कानों से क्या निकलता है, इसके मुंह से जब इसको ज्यादा खा लेगी तो इसके मुंह से क्या निकलेगा, तो उसका विचार करो, उसमें कितनी सुगंध आएगी, जो जो पदार्थ निकलेगा उसके मुख से। जो मुख बड़ा सुंदर लगता है, उसकी हंसी बड़ी सुंदर लगती है। तो वास्तव इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व का ज्ञान होना चाहिए। पैकेजिंग तो बहुत सुंदर है, पर अंदर जो भरा हुआ है उसको भी तो देखना चाहिए ना। तो ये मांस के लोथड़े को, जिसके अंदर खून, मज्जा, पीप, रक्त, मांस, चमड़ी और ये वीर्य और सब गंदी गंदी चीजें भरी हुई हैं, हड्डियां, ऐसी गंदगी के पिटारे को तो कोई मूर्ख ही प्रेम करेगा ना। क्यों ना हम सच्चिदानंद प्रभु को प्रेम करें। तो ये काम विकार जिनको होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है एक। आगे मनु ने कहा, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, पालन तथा संहार होता है, संहार होता रहता है। तो बेटा ध्रुव, ये जो सृष्टि हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर इनका पालन होता है और बाद में ये मर जाते हैं, ये तीनों कार्य अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। इसको तुम भूल गए। तुम्हारे भाई को तो मरना ही था। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है संसार में, उसी दिन वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। जैसे आजकल दवाइयाँ बनती हैं या कोई भी खाने पीने का सामान बनता है तो उस पर एक एक्सपायरी डेट साथ में होती है। भाई इतने साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा। एक्सपायर का मतलब मरना ही होता है ना, एक्सपायर हो गए। तो जैसे कोई बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैं भी जब पैदा हुआ था इस संसार में तो मेरी भी एक एक्सपायरी डेट है। वो डेट हमें पता नहीं, पर इसका यह मतलब थोड़ा ना कि हम एक्सपायर नहीं होंगे। तो बेटा ध्रुव, तुम्हारा भाई तो एक्सपायरी डेट लेकर आया था, वो एक्सपायर होगा, तो इसमें तुम इतने क्या विचलित हो रहे हो? उसको तो मरना ही था, अब क्या कर सकते हैं। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तो बेटा कहाँ तुम शरीर के चक्कर में पड़ गए? भगवान है वास्तविकता, भगवान की शक्ति से संसार चल रहा है। उनकी भक्ति में लगो ना। तुम तो भक्ति में लगे रहते हो, कहाँ फंस गए? प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। उस कथा का नाम है लिक्विड ब्यूटी, तरल सुंदरता। एक बार एक स्त्री थी, वो बाहर घूम रही थी तो बड़ी सुंदर थी दिखने में। तो एक पुरुष की, एक लंपट पुरुष की उस पर नजर पड़ी और देखते ही वो तो उसके प्यार में पागल हो गया। फिर जाके उसको सीधे ही उससे प्यार का इजहार कर रहा है कि आप तो परम सुंदरी हैं, संसार में कौन ऐसा पुरुष होगा जो आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। आपके कान इतने सुंदर हैं, आपकी आंखें इतनी सुंदर, आपके बाल इतने सुंदर हैं, आपका चलना बोलना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो स्त्री समझ गई कि ये व्यक्ति तो एक नंबर का लंपट है, पर वो सत्संगी थी, वो भगवान की भजन भक्ति करती थी। तो उसने सोचा अब इसको मैं क्या मना करूं, क्या इसको समझाऊं, इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। उसने कहा ठीक है, आज से ठीक 7 दिन बाद आप मेरे घर में आना, ये मेरे घर का पता है, और सारे बैंड बाजे बारात के साथ आना, मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो आदमी बड़ा खुश हो गया। वो जाके तैयारियां कर रहा है, घर में सबको बता रहा है मैंने एक लड़की पसंद कर ली और बहुत सुंदर है और उसे शादी होगी। घर वाले सब बैंड बाजा बारात तैयार हो रहा है। इधर इस लड़की ने क्या किया, इस स्त्री ने जुलाब की गोली ले ली। जुलाब से क्या होता है, दस्त लग जाते हैं, दस्त और उल्टी। इसको लगातार दस्त और उल्टी होने लगे। अब ये खा कुछ नहीं रही है और जो भी हो रहा है ये मटके के अंदर भरती जा रही है। जो भी इसके शरीर से निकल रहा है ऊपर से नीचे से सब मटके में इकट्ठा कर लिया। तो एक मटका इकट्ठा किया, फिर दूसरा मटका, अगले दिन तीसरा मटका, करते 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 7 दिन में 7 घड़े भर दिए इसने।
अब शरीर तो पूरा खाली हो गया, शरीर में कुछ भी नहीं बचा, चमड़ी चमड़ी रह गई बस, और बिल्कुल बूढ़ी जैसी हो गई, सब आंखें अंदर चली गई, होठ अंदर चले गए, शरीर पूरा सिकुड़ गया इसका। तो 7 दिन के बाद वो दूल्हा राजा आया बैंड बाजे के साथ में। तो दरवाजा खोलने के लिए इसने बोला खोलो दरवाजा। तो ये आई और इसने दरवाजा खोला। तो कहता है कि माता जी आपकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूँ, कहाँ है वो? कहती है जी मैं माता जी नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मुझे से तुम शादी करने आए हो। कहता है तुम तो ऐसी बुढ़िया जैसी लग रही हो, इतनी बदसूरत लग रही हो, वो सुंदर सी लड़की कहाँ गई? कहता है अच्छा वो ना असल में मैंने अपनी सुंदरता बाहर निकाल रखी है, वो मैं दोबारा अंदर डाल लूंगी तो फिर से सुंदर हो जाऊंगी। कहता है सुंदरता बाहर निकाल रखी है, ये कैसे हो सकता है? आइए दिखाती हूँ आपको। कहती है मेरी सुंदरता जो है वो तरल है, मैं तरल सुंदरता को रखती हूँ, वो तरल मेरे से बाहर निकल गया। तो उसने बोला आओ, तो वो मटके के पास ले गई। उस स्थान पे इतनी दुर्गंध आ रही थी, उसने नाक सिकोड़ ली। तो वो पहले दिन वाला फ्रेश वाला मटका दिखाती है खोल के। तो कहती है देखो ये मेरी आज की सुंदरता है। वो नाक बंद कर रहा है। फिर कल वाली खोली तो उसकी और हालत खराब। फिर परसों वाली, चौथे और पांचवें छठे घड़े को खोलते खोलते वो तो भाग ही गया। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो जब वो बाहर आया तो फिर उसने उसको ज्ञान दिया कि देखो एक सुंदर लड़की अगर बदसूरत हो गई तो इसका मतलब उसकी सुंदरता बाहर चली गई ना। तो वो सुंदरता यही तो है, यही मलमूत्र जब मेरे शरीर में आ जाएगा तो मैं फिर से सुंदर हो जाऊंगी। तो इसका मतलब सुंदरता मलमूत्र के कारण थी, यही तो मेरी सुंदरता। इसके पीछे तुम भाग रहे थे ना। बाकी जो स्त्रियां हैं जो कुरूप लगती हैं तुमको, उनके अंदर सुंदरता नहीं है, तो वो यही चीज है। तब उसको समझ में आया वास्तव में शरीर तो मलमूत्र का थैला मात्र है। इस शारीरिक सुंदरता के कारण मैं इस पे आसक्त हो रहा था। तो बहुत समझने की बात है कि हम शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं, पर इस शरीर की असलियत तो ये लिक्विड ब्यूटी ने बता दी। तो इस प्रकार से मनु महाराज समझा रहे हैं अपने पोते को कि बेटा इन सब के चक्कर में तुम कहाँ फंस गए। भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे कर्ता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं हैं। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। अब पीछे के श्लोक में उन्होंने बोला बेटा ध्रुव, जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। संहार करना, सृष्टि करना और पालन करना ये भगवान के हाथ में है। तो ध्रुव जी के मन में एक डाउट आ सकता है, या हमारे मन में डाउट आ सकता है, फिर तो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका मतलब भगवान के कारण ही सब कुछ हो रहा है। अगर मैं कोई पाप कर रहा हूं तो वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, अगर मैं कोई पुण्य कर रहा हूं वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, अगर मैंने किसी का कत्ल कर दिया तो वो भी भगवान की मर्जी से हुआ, अगर मैं गऊ मांस का भक्षण कर रहा हूं तो वो भी भगवान की। तो फिर मुझे पाप क्यों लग रहा है? पाप तो भगवान को लगना चाहिए। इस बात का उत्तर यहाँ दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यह है चौथे स्कंद के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखने में लगता है कि भगवान कर रहे हैं, पर वास्तव में भगवान करता नहीं है, प्रकृति के द्वारा वो कार्य हो रहे हैं। देखने में लगता है कि संहार का कार्य भगवान कर रहे हैं, पर वास्तव में संहार करता भगवान नहीं है, संहार उनकी अचिंतनीय शक्ति से हो रहा है। अचिंतनीय मतलब जो समझ में नहीं आएगी, हमको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि भगवान कारण है भी और नहीं भी हैं। पर प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हमें फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक बिजली है, ठीक है, बिजली का तार है। अब बिजली के तार में हम फ्रिज लगाएं तो हमारी चीज़ें ठंडी होंगी, और उसी बिजली के तार में अगर हम हीटर लगाएं तो चीज़ें गर्म होंगी। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ठंडा हुआ या गर्म हुआ इसमें बिजली का क्या कसूर? हम कहते हैं बिजली के कारण मेरा सामान ठंडा हो गया, दूसरा कहे नहीं ये बिजली जो है इसके कारण तो मेरा सामान गर्म हो गया। तो बिजली है, उसका आप जिस प्रकार से प्रयोग करोगे उसी प्रकार से आपके साथ होगा। एक पिता के 2 पुत्र थे, तो पिता ने सोचा दोनों पुत्रों को समान अधिकार देना चाहिए। दोनों पुत्रों को 50-50 हजार रुपए दे दिए। अब पहले पुत्र ने 50 हजार रुपए जुए में लगाए। उसने सोचा मेरा पैसा बहुत बनेगा, पर उसके सारे पैसे हार कर और भी लोन कर्जा चुकाकर और भी नीचे गिर गया। और दूसरे बच्चे ने 50 हजार रुपए मंदिर में लगाए। उसने लोगों की सेवा की, वैष्णवों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, अच्छे काम में लगाया उसको, तो उसका पैसा दुगना होता चला गया,
क्योंकि दान देने से दान घटता नहीं बढ़ता ही है। उसकी बरकत हो गई और वो लाखों में खेलने लगा। तो पहला बच्चा कहता है कि सारी गलती पिताजी की है, क्योंकि पिताजी अगर मुझे वो पैसे ना देते तो कभी मैं जुआ खेलता ही ना। बिल्कुल सही बात है, पिताजी के कारण हुआ। और दूसरा बच्चा कहता है नहीं, पिताजी कारण नहीं थे, क्योंकि पैसे तो मुझे भी दिए थे पर मैंने उसे गलत जगह नहीं लगाया, गलती तुम्हारी थी कि तुमने उसको गलत जगह पे यूज किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पिताजी कारण थे भी और नहीं भी थे। थे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अगर पैसे दिए ही ना होते तो कुछ होता ही ना, और नहीं इसलिए थे क्योंकि उनकी इच्छा से तो उन्होंने नहीं किया था ना काम, गलत काम तो अपनी इच्छा से किया था। तो इसी प्रकार इस संसार में जो भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा से होता भी है और भगवान की इच्छा से नहीं भी होता। अब मैं शराब पी रहा हूं तो शराब अगर भगवान ने बनाई ही नहीं होती तो मैं पी ही नहीं पाता, तो इसलिए मतलब भगवान कारण है भी। लेकिन शराब मैं अपनी इच्छा से पी रहा हूँ, उसके लिए तो भगवान मुझे मजबूर नहीं कर रहे हैं ना। उन्होंने तो शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में दे दिया नहीं करना चाहिए, तो भी मैं अगर नियमों का खंडन करके पी रहा हूँ तो इसका कारण तो मैं ही हुआ ना। तो ये इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद, मतलब भेद है भी और नहीं भी। इन बातों को हम समझ नहीं सकते, इस प्रकार से हमें समझना है। हमें ये समझना है कि हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। आगे बता रहे हैं, हे ध्रुव, भगवान नित्य हैं किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता हैं। वे अव्यय हैं, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त हैं। ध्रुव बेटा, संसार के अंदर तो जन्म मृत्यु चलता रहता है। पिता बच्चे को पैदा करता है और मृत्यु के द्वारा वो मारा जाता है, लेकिन एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो ना जन्म लेते ना मृत्यु होती है उनकी। भगवान इन चीजों से परे हैं। काल रूप में भगवान सबको नष्ट कर देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कालोस्मिन् प्रविद्धो लोकान, हे अर्जुन, मैं साक्षात काल के रूप में आता हूं और जीवात्मा का सब कुछ हरण कर लेता हूं, सब कुछ उसका चुरा लेता हूं। उसने जितना पैसा बनाया होता है, रुतबा बनाया होता है, जितने उसने परिवार के लोग बनाए होते हैं, सब कुछ छीन लेता हूं उससे। बिल्कुल निसहाय छोड़कर उसको अकेला कर देता हूं सबसे। प्राण निकल जाते हैं ना, मरने के बाद सब इधर ही रह जाता है। तो ये जो है ये भगवान का कार्य है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझको कोई व्यक्ति काल बनकर नहीं सता सकता। भगवान कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान को कोई मार नहीं सकता। तो तुम जो है ध्रुव मोहित मत रहो, तुम भगवान पे फोकस करो। आगे कह रहे, अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं और सभी के प्रति संभाव रखने वाले हैं। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु। काल की परिधि में हर व्यक्ति, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोग या कष्ट उठाता है। तो अब ध्रुव महाराज के मन में आएगा ना कि काल रूप में तो भगवान ने मेरे भाई को क्यों उठा लिया। फिर कई लोग कहते हैं, हे विधाता, मेरा ही बच्चा क्यों, मेरी ही माँ क्यों, मेरे ही पिता क्यों। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि मेरे ही क्यों, पर वो समझ नहीं रही है। पड़ोसी भी यही बोल रहा है कि मेरे ही क्यों। तो मेरे ही थोड़ा ना हुए, जब सबके ही उठा रहा है तो फिर मेरे ही कैसे हो गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं मनु जी, भगवान के मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, भगवान के मन में कोई ड्युअलिटी नहीं है। वो भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, इसको नहीं उठा सकता, ये गरीब है, इसको उठा लेता हूँ। ये जो है बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानवान है, इवन अगर कोई भक्त भी है, संत भी है, उसको भी मृत्यु से तो गुजरना ही पड़ता है। भगवान यहाँ भी भेदभाव नहीं करते। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन एक का जाना कैसा होता है, जैसे ग्रंथ साहब जी में भी कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे है जात जंजीर। जो इस संसार में आया है उसको तो जाना है, ये बात तो फिक्स है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। लेकिन एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठ के जा रहा है और एक जंजीरों में बंद कर जा रहा है, ये जाना थोड़ा अलग अलग हो जाता है। पर जहां तक ये बात रही मृत्यु की, तो इसमें भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, सबको जो है एक समान भगवान ट्रीट करते हैं। यहाँ पे भगवान कोई भेद बुद्धि नहीं रखते। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ क्यों हुआ। उस सबके प्रति समान जो है नियम, कायदे, कानून लागू होते। इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते। आगे कह रहे, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं।
इस प्रकार जीवात्मा चाहे तो अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान को सदा ही दिव्य पद पर रहने और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कंट्रोल भगवान के हाथ में है। जन्म मृत्यु का भी कंट्रोल जिनके हाथ में है, उन्हें जन्म मृत्यु कैसे सता सकता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान को भी बीमारियां हो, बुढ़ापा हो। ये तो भगवान के कंट्रोल की चीजें हैं। इवन ये पूरी भौतिक प्रकृति, ये सृष्टि, ये नेचर कि पैदा होना पड़ता है, इतने साल बड़ा होना पड़ता है, फिर मौत हो जाती है, ये सब भी भगवान के कंट्रोल में होता है। तो कौन कहता है कि कृष्ण को भी ये सब उठाना पड़ता है? उनको भी बूढ़ा होना पड़ता है, उनको भी पैदा होना पड़ता है, 9 महीने का कष्ट होता है उनको, वो भी बड़े होते हैं, उनको भी सब कष्ट देखने पड़ते हैं। शादी करनी जरूरी है भगवान के लिए। भगवान के लिए ये सब नियम नहीं है। ये शादी ब्याह करना, ये सब करना, ये हमारे लिए है, क्योंकि भगवान ने ये नियम हमारे लिए बनाए हैं, क्योंकि हम लोग बीमार लोग हैं। अब किसी हॉस्पिटल के अंदर कभी डीएम आ जाए, या आ जाए बहुत बड़ा एमडी आ जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर आ जाए, तो बीमार लोग तो सूप पी रहे हैं और डॉक्टर वहां बैठ के ये खा रहा है, छोले भटूरे खा रहा है। ये सोचते हैं, सारे मरीज सोचते हैं, बताओ जी, हॉस्पिटल में रहकर इसने छोले पूड़ी खा कैसे लिए? सब विद्रोह करने लगे, एक ग्रुप बन गया मरीजों का। वो डॉक्टर के खिलाफ बोलने लगा कि इस डॉक्टर ने नियमों का खंडन किया है, इसको ये करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सब चीजें खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। पर वो ये नहीं जानते कि ये सब लक्षण उनके लिए हैं। क्या ये जो बीमार लोग हैं, बीमारों के लिए ऐसा होता है कि वो अगर छोले पूड़ी खाएंगे उनका पेट खराब होगा। डॉक्टर तो ठीक है। इसी प्रकार जब भगवान इस संसार में आते तो लोग उन पे एलिगेशन लगाते हैं, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं करी? अरे शादी ब्याह करना हम लोगों के लिए है, ये सब नियम हमारे लिए, क्योंकि हम पतित जीवात्मा, हम पापी आत्माएं हैं। भगवान तो पाप पुण्य से ही ऊपर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी की भी स्त्री को अपना बना सकते हैं, क्योंकि संसार की सारी स्त्रियां उन्हीं की हैं। लेकिन मूर्ख जीवात्माओं का एक समूह बन जाता है और वो कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने वैसा क्यों किया, हम भगवान को नहीं मानते, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। भगवान तो कोई निराकार है, कोई परवर्तिकार है, ये तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने यहाँ सृष्टि में आके यहाँ के नियमों का खंडन किया। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये नियम हमारे लिए हैं, बनाने वाले के लिए नियम नहीं होते हैं। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, इस प्रकार से जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी हो, भगवान सदैव दिव्य पद पर रहते हैं। उनका कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी उम्र लंबी या छोटी हो जाए। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति से होता है। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा अनेक सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये सुख दुख भोग रहे हैं हम लोग, ये कर्मों का फल है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वो आके आपको ज्ञान देंगे, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, जो हो रहा है अपने कर्म हैं, ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये बात ध्रुव महाराज को बता रहे हैं मनु जी कि कर्म फल थे बेटा उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, उत्तम ने, पिछले जन्म के उसके कुछ कर्म रहे होंगे, सो उसकी मौत हो गई। कुछ इसे प्रकृति के कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति की वजह से ऐसा हो रहा है, इस संसार का नियम ही यही है, जो आता है वो उसको मरना ही है, जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, प्रकृति ही इसकी दोषी है। कुछ लोग प्रकृति को ही दोष देते हैं कि नेचर के अंदर ऐसा ही सिस्टम है ना, काकरोच से काकरोच ही पैदा होगा, चूहे से चूहा ही पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा। तो ये तो सृष्टि का नियम है। अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं बेटा ये तो भाग्य से हुआ है, तुम्हारे घर में बहुत भाग्यता की ऐसी लड़की तुम्हारे यहाँ पैदा हुई, लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर में, लोग बोलते हैं ना ये भाग्य के कारण हुआ है, तो तुम्हारा भाग्य ही खराब था इसलिए तुम्हारा भाई मर गया। और कुछ लोग कहते हैं काल के कारण हुआ है, कहते हैं ना कि तुम्हारे सिर पे काल सवार है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो उसका काल उसके सर पे सवार था इसलिए उसने ये गलत काम किया और वो शिकार करने गया ऐसे समय पर मर गया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। और शेष लोग इच्छाओं के कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं था, वो व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार था, उसने गलत इच्छा क्यों करी। जैसे एक व्यक्ति कहता है, हमारे गुरुकुल के अंदर एक बच्चा आया, कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो दूसरा बच्चा कहता है तुम तो थे ही बंदर, तुम्हारी अकल में कहाँ था दम, तुम अपनी कश्ती वहां ले ही क्यों गए जहां पानी था कम। तो वो कहता है कि जब तुम्हें पता था कि वहां पे कश्ती डूब जाएगी तो तुम उसको वहां लेकर ही क्यों गए।
तो ये तुम्हारी गलती है, इसमें भगवान जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो। जैसे बच्चे वाले केस में हमने देखा ना, जो 50,000 रुपए को जुए में लगाया ही क्यों तूने, तेरी गलती थी सारी की सारी। इसमें ना पिता की गलती, ना भाग्य की गलती, ना काल की गलती, ना कर्म की गलती, तेरी गलती है। तो कहीं लोग ऐसा भी बताते हैं। ध्रुव बेटा, परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण। और देखो एक बहुत अच्छी सीखने की बात है इस श्लोक में, इतनी अच्छी बात एक हमने नोटिस की इस श्लोक में। मनु महाराज ये नहीं कह रहे कि बेटा ये सब ऐसे ही होता है। मनु अपने ऊपर बातें नहीं ला रहे। मनु कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग वैसा कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो समझाने का ये तरीका होता है। अब कोई व्यक्ति हमारे पास आकर पूछे, कोई माता है, नई नई माता जुड़ी है ना, कोई स्त्री जुड़ी है। अब वो बाहर वाली स्त्री होती है, उनको तो इतना पता नहीं होता, सिर पे सिर ढकना है या जो हमारे संस्कार हैं, हमारी इंडियन ड्रेसेस पहननी होती हैं। पुरुष आए या स्त्री आए, लड़का आए, तो उसको भी हम सिखाना चाहते हैं भाई वेस्टर्न ड्रेसेस मत पहनो। तो वो आके पूछेगी माता कि मेरे को ऐसा करना चाहिए क्या, मुझे क्या सिर ढकना चाहिए क्या? और आप उसको कहोगे हाँ जी आपको ढकना चाहिए, तो सारी बात आपके ऊपर आ गई। अब अगर वो मॉडर्न लड़की हुई तो वो आपको कहेगी आप कौन होते हो बताने वाले ये सब। प्रभुपाद जी से हमें सीखना है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनका नाम शायद मालती माता था, या नहीं मालती माता नहीं थी, कोई नई नई शिष्या बनी थी। तो वो वेस्टर्न कंट्री के अंदर रहते थे, वो अंग्रेजन थी। तो 16-17 साल की लड़की थी, तो वो जीन्स में रहती थी, जीन्स पहनती थी और टी शर्ट डालती थी ऊपर। तो प्रभुपाद जी की जितनी दूसरी विदेशी वो थी शिष्याएं थी पुरानी, वो सब साड़ी पहनती थी। और उन दिनों विदेशों में साड़ियाँ नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे प्रचार ही नहीं था सनातन धर्म का, तो साड़ी थी नहीं उसके पास। तो सब की सब उसको बोलती थी कि तुमने साड़ी नहीं पहनी, तुम अलग ही दिखती हो, तुम अलग ही लगती हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम चरित्रहीन लगती हो। तो उल्टी सीधी बातें बोलती थी। तो वो एक दिन रोते रोते प्रभुपाद जी के पास गई और जाके उन्हें कहती है, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, क्या मुझे साड़ी पहननी जरूरी है भक्ति करने के लिए? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं साड़ी पहनने की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम पहनो तो बहुत अच्छा है। ये तरीका होता है प्रचार करने का। ये सीखना है हमें, प्रचार करना। हम तोड़ देते हैं लोगों को। वो इतनी इंप्रेस हुई उस उत्तर से प्रभुपाद जी के, वो कहती है कि प्रभुपाद जी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की, और वो बहुत खुश हुई और कहती है कि मुझे भी साड़ी खरीदनी है। और तुरंत वो वहां से गई और पैसे इकट्ठे करने लगी। तो जनरली ऐसा होता था कि सारे जितने भी गृहस्थ परिवार के लोग थे वो सब पैसा इकट्ठा करते थे और प्रभुपाद जी को एक साथ दे देते थे। फिर प्रभुपाद जी जब इंडिया आते थे, इंडिया से वो उन सब के लिए साड़ी और धोतियां खरीद के ले जाते थे और उनको दे देते थे, क्योंकि वो लोग इतने पैसे उस समय होते नहीं थे कि वो लोग इंडिया आ सकें। फ्लाइट के टिकट बहुत होते थे, तो वो जैसे तैसे जोड़ तोड़ के प्रभुपाद जी को पैसे डिपॉजिट कर देते थे। लेकिन ये जो थी, शायद इनका नाम भक्ति दासी था, तो ये माता बेचारी, ये फुल टाइम हो चुकी थी, ये मंदिर में ही रहती थी, इसके पास पैसे तो आते नहीं थे कहीं से। तो ये बहुत परेशान हुई, ले देकर ये पैसे इकट्ठे करती रही, पर इसके पास साड़ी खरीदने लायक पैसे नहीं हो पाए। तो इसकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं पैंट में घूमती हूँ, मुझे भी साड़ी पहननी है, मैं प्रभुपाद जी के सामने जाऊंगी साड़ी पहन के, वो कितने खुश होंगे। बच्ची थी बेचारी, 16-17 साल की थी। तो जब प्रभुपाद जी इंडिया जाने लगे तो सब ने पैसे दे दिए अपने, ये नहीं दे पाई। तो अब इसको लगा कि प्रभुपाद जी को तो कैसे कहूँ मैं, तो इसने कुछ बोला नहीं। तो जब प्रभुपाद जी इंडिया से वापस आए तो सबको साड़ियाँ बांट रहे हैं। सबको साड़ी बांटने के बाद में इसको बुलाते और कहते हैं, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और आप सोच सकते हैं उस समय उसकी क्या हालत होगी। वो बिक गई प्रभुपाद जी के लिए। वो कहती है, प्रभुपाद जी मेरे हृदय की बात जान गए, और उस समय वो झरझर आंसुओं से रोने लगी और पागलों की तरह वो साड़ी लपेट के आ गई। उसको आती तो थी नहीं पहननी, जैसे तैसे लेकर, और आके जो है प्रभुपाद जी के सामने बोल रही, कैसी लग रही हूँ मैं, बताइए स्वामी जी। प्रभुपाद जी हंसने लगे। तो ये व्यवहार होता है, ये डीलिंग होती है वैष्णवों की। और वो माता इतनी डेडिकेटेड हुई, आगे चल के जीवन उसने समर्पित कर दिया। प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, बहुत प्रचार किया। तो प्रचार हमें सीखना है करना, ये तरीका होता है बात करने का। जैसे इन्होंने बोला ना मनु महाराज ने कि ध्रुव बेटा, ऐसे कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग वैसा कहते हैं, शरीर नहीं है, भाग्य के कारण ऐसा हुआ। वो सीधे नहीं बोल रहे कि तुम पागल हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये सब भाग्य के कारण हुआ है, तुम्हारे भाई की सारी गलती थी। वो जो है शास्त्रों पे बात ला रहे हैं। तो हमें, जैसे हमसे कोई पूछे कि क्या साड़ी पहननी चाहिए, तो हम बोले कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि पुरुषों को अपने बाल छोटे रखने चाहिए, शिखा रखनी चाहिए सिर के पीछे, या शास्त्रों में लिखा है। हम शास्त्रों का नाम लें,
फिर उससे क्या होगा ना, उस व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्रों में बनेगी, फिर वो हमसे झगड़ा नहीं कर पाएगा। अब वो झगड़ा कैसे करेगा, वो कहेगा कि आप कौन होते हो बोलने वाले, हम कहेंगे हमने तो बोला ही नहीं जी, ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो अब वेद व्यास जी से तो झगड़ा करने जा नहीं सकते, तो इस तरह से जो है प्रचार किया जाता है। और लगभग समय पूरा ही हो गया, तो आगे हम यहीं से कल चर्चा करेंगे और क्या क्या सदुपदेश दिए ध्रुव महाराज जी को मनु जी ने। बहुत सुंदर उपदेश हैं, अभी आगे आगे ना और भी बहुत अच्छी अच्छी काम की बातें आएंगी। तो हमें भागवतम इस तरह से पढ़नी है कि हम इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए इसमें से प्रिंसिपल्स निकाल सकें, केवल कथा नहीं सुनते रहें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पधारे। कुछ लोग बहुत लेट आए, आप सबसे अनुरोध है आप कृपया करके समय पर आइए। देखिए आज हमको भी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे भी सिर में दर्द था, गुरु महाराज से प्रभुपाद जी से प्रार्थना की तो हम भी आए। तो आप भी कृपया करके अपना समय निकालिए, आपको भी बड़े सारे काम होते होंगे, पर अगर आप सब आते तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सब आए हैं और सुन रहे हैं ना। तो आज जो है जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत कहा है, आप सभी को दंडवत प्रणाम। और दीपिका माता आज भी आई, धन्यवाद माता जी, आप आते रहिए। और भी कई भक्तों ने हरे कृष्णा बोला है, आप सभी भक्तों को हम सेपरेटली हरे कृष्णा नहीं बोल पाते, अब क्षमा कीजिएगा। और बीच में अजय कुमार जी हंस रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात पे हंसे होंगे वो। एकता माता कह रही है प्रभु जी ये दोहा 10th क्लास का है। अच्छा 10th क्लास में पढ़ा था ये दोहा, हमारे स्कूल में सब नहीं पढ़ाया जाता, हम यूपी में थे ना, आपके पंजाब में सब पढ़ाया जाता होगा एकता माता। पंजाब और जम्मू कश्मीर ये प्रांत थोड़े आसपास के ही हैं। और वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के आज के प्रवचन का लिंक डाल दिया है, तो आप सही भक्त महाराज जी का भी प्रवचन अवश्य सुनिए। वो तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, हमारे तो प्रवचन से क्या होगा, लेकिन उनके प्रवचन से अवश्य हमारे जीवन में कुछ अंतर हमें दिखेगा। और ग्रुप का भी लिंक वैकुंठ प्रभु भेजेंगे, तो आप में से जो सुबह जप करना चाहते हैं भक्तों के साथ में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और उस ग्रुप के अंदर जो है आप रेगुलरली जप कर सकते हैं भक्तों के साथ में। अंकित मौर्य जी कह रहे हैं माता जी कह रही है कि जो राम जी कहते हैं जो मैंने किया वो हमें करना चाहिए। राम जी ने भी शादी की थी तो हमको भी करनी चाहिए। ध्रुव ने भी शादी की, कृष्ण जी ने भी करी, तो गृहस्थ आश्रम में भगवान खुश होते हैं। बहुत अच्छा अंकित जी, आप अपनी माता जी को उत्तर दीजिए कि हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम नारद जी के भक्त हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हो जिन्होंने शादी नहीं की है ना, जैसे सुखदेव गोस्वामी, ये तो कथा सुनाने वाले ही सुखदेव गोस्वामी हैं। तो जो सुना ही रहा है उसने ही शादी नहीं करी और वही कह रहा है शास्त्रों में कि शादी करना बहुत बढ़िया है। तो उसको प्रश्न करो भाई, अगर तुम्हें लगता है शादी इतनी अच्छी चीज है तो तुमने क्यों नहीं की। प्रश्न उठता है ना। सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ आश्रम को इतना सुंदर आश्रम बता रहे हैं शास्त्रों में, पर उन्होंने स्वयं ही शादी नहीं करी। तो हमें इससे क्या समझ में आया, शादी करने और ना करने से फर्क ही नहीं पड़ता, भक्ति आत्मा का विषय अलग ही रास्ता है। तो जो व्यक्ति सोचता है कि अगर उसको ब्रह्मचारी ही रहना है तो इसमें कोई दोष नहीं, ये बहुत ही सुंदर बात है। कई लोगों ने ब्रह्मचारी रहकर भगवान को प्राप्त किया। चतुर कुमार, ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहली सृष्टि करी तो 4 बच्चे पैदा किए और पहले ही चारों के चारों बच्चे ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि ये चारों सृष्टि ही नहीं कर रहे, तो क्रोध से शिव जी पैदा हुए। शिव जी को बोला आप शादी करो, शिव जी ने तुरंत शादी कर ली, उन्होंने भूत प्रेत पैदा कर दिए। तो फिर ब्रह्मा जी परेशान हो गए, कहते अभी आप रुक जाओ, अभी आप तपस्या करिए थोड़ा जाके। तो नहीं, शिव जी नहीं, रुद्र पैदा हुए थे। फिर उसके बाद नारद जी पैदा हुए, नारद जी को बोला आप सृष्टि करो, नारद जी भी ब्रह्मचारी बन गए। फिर जो है अब ब्रह्मा जी की स्थिति भी तो देखो ना, तब जाके फिर ऋषि मुनि उत्पन्न करे, उसके बाद में मनु उत्पन्न करे। तो संसार के पहले ही प्राणी ब्रह्मचारी रह गए। तो हमें समझना है कि ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है जीवन में। अगर कोई व्यक्ति सीधा ब्रह्मचारी रहकर संन्यास लेना चाहता है तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसकी भगवत प्राप्ति करने के 50% चांसेस समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं? क्योंकि जब तक वो मंदिर में रह रहा था, ब्रह्मचारी था, तो 24 आवर भगवान की सेवा में लगा हुआ था। लेकिन जब वो शादी करेगा तो 50% टाइम उसको अपने घर को देना ही पड़ेगा। उसको नौकरी भी करनी होगी, उसको रिश्तेदारों को भी देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, पर चांसेस कम हो जाते हैं, 50% चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा है तो वो चढ़े जा रहा है और एक बगल में व्यक्ति चढ़ रहा है, उसने कंधे पे बहुत सारा बोझा उठा रखा है, तो उसको चढ़ने में कष्ट लगेगा।
तो जो घर गृहस्थी का बोझ है जो व्यक्ति अपने ऊपर लेता है, बोझ नहीं कह सकते इसको, जिम्मेदारी कहना अच्छा लगेगा, अच्छे शब्द प्रयोग करने चाहिए, भक्त नाराज हो जाते हैं। तो जैसे घर गृहस्थी के जो जिम्मेदारियां हैं, जब ये कंधे पर हम अपने डालेंगे तो इसको साथ में लेकर भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गृहस्थ लोग जो होते हैं उन्हें बहुत समय लग जाता है। हम देखते हैं ब्रह्मचारियों को, जैसी कोई बात बताओ, शुद्धि के नियम बताओ, वो एकदम पालन कर लेंगे। उन्हें कहीं भी ले जाओ, उनका क्या, अपना एक चटाई डालेंगे, कहीं भी सो जाएंगे, खाने को कुछ दे दो नहीं दे दो, चुपचाप अपना भजन करेंगे। पर जो गृहस्थ होगा उसको करना ही पड़ेगा, उसको पहले पूछना पड़ेगा, प्रभु जी कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेरी पत्नी भी साथ में होगी तो गेस्ट हाउस है क्या, गर्म पानी की व्यवस्था होगी क्या, मेरा बच्चा उसके लिए दूध भी चाहिए होगा। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए चिंता करने लगता है। और उसको चटाई पे नहीं सुला सकते आप, उसको बिस्तर चाहिए ही होगा, पत्नी और बच्चों के लिए तो चाहिए। तो इसलिए हम देखें तो ब्रह्मचारी जो है वो थोड़ा इजी होता है, आसान होता है भगवत प्राप्ति उसमें करना। एक सबसे बड़ी बात क्या, ब्रह्मचारी अगर मंगल आरती नहीं उठेगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन अगर गृहस्थ मंगल आरती नहीं उठेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। एक ब्रह्मचारी अगर किसी स्त्री के साथ अकेले में बातें करेगा तो सबको पता चलेगा, लेकिन अगर एक गृहस्थ किसी दूसरी स्त्री के साथ कुछ भी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ब्रह्मचारी आश्रम एक्चुअली सेफ है ज़्यादा। गृहस्थ आश्रम में अगर हमारा फॉल डाउन हो जाता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, हम चुपके चुपके उसको छुपा सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, आश्रम में तो सब खुला डुल्ला होता है, यहाँ पे तो लॉकर भी ऐसे होते हैं, उनमें चाबियां भी सबके पास होती हैं, कोई सब खुला सामान होता है, किसके पास क्या है क्या नहीं है सबको पता है। पर गृहस्थ में हम छुपा के भी रख सकते हैं चीज़ों को, तो मन को शय मिल जाती है। गृहस्थ आश्रम में मन को एक मौका मिल जाता है बदमाशी करने का। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम में होता है उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गुरु के साथ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला व्यवहार करे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मतलब गुरु को साथ जाके उल्टी सीधी चीज़ें बताने लगे। गुरु को उसको सब कुछ बताना चाहिए। गुरु महाराज मेरे मन में ऐसे होता है, मैं इतना बजे उठता हूँ, मेरे ये जप होता है, ये होता है, मेरे पास ये सामान है, इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा है, ये मेरे प्लान्स हैं। तो गुरु उसको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी जो है उसका तो सब पता ही होता है, गुरु देख ही लेते हैं, उसके आसपास से ही पता लग जाता है ये कितना उठता है, क्या करता है, कितना जप करता है, कितनी सेवा करता है, कितनी साधना करता है। तो इसलिए गृहस्थ बनकर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। पर ऐसा नहीं है कि सभी गृहस्थ थे, सब गृहस्थ नहीं थे, ब्रह्मचारी भी हुए। भीष्म पितामह हुए, भीष्म पितामह कितने बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं। तो ये जो है कपिल भगवान, देवहूति माता के बेटे, ये भी ब्रह्मचारी थे। तो ये बात आप अपनी माता को बोल सकते हो कि माता आपके फेवरेट राम और कृष्ण हैं, शिव जी हैं, मेरे फेवरेट हनुमान जी और ये नारद जी हैं, और चतुर कुमार हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, तो मैं इनको फॉलो करूँगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नीलू महाजन जी कह रहे थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप भी आते रहिए, रोज़ आइए माता, आप जो है इस प्रकार से जुड़े रहिए और हमको उत्साह देते रहिए। और रेणु सहदेव माता कह रही हैं बर्थ डेथ इज़ रियलिटी, लेकिन बीच में चॉइस आती है, हम कैसे अप्रोच लेते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने रेणु माता, कि जन्म लेना तो फिक्स है, मरना भी फिक्स है, लेकिन इसके बीच में जो काम करते हैं उसमें से कुछ भी फिक्स नहीं है, वो सब हमारे हाथों में है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। तो नीलू जी तैयार हो गए? हाँ जी धन्यवाद, आप रोज़ आइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।